जब तक न हो कामयाब नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो चींटी होती है, चलती है ऊपर गिर जाती है, फिर चलती है फिर गिर जाती है, और एक समय वो पहाड़ पर पहुंच जाती है। चींटी होकर पहाड़ पर पहुंच जाती है। चींटी खबर लगा लेती है। एक बार आचार्य तुलसी ने कहा, संत लोग आज तुमने जो खाना खाया उसके बाद में सफाई सही नहीं की। बोले गुरुदेव आपको कैसे पता चला? देखो चींटियाँ आई, चींटियाँ आ गई यानी सफाई सही नहीं की। एक भी चींटी ना आई। सफाई सही हो तो चींटी नहीं आ सकती, सफाई सही नहीं है तो चींटी आ सकती है। तो चींटियाँ पता लगा लेती है कि सफाई कैसे की गई। देखो चींटियों को पता चल जाता। थोड़े दिन पहले मेरे पास कोई चीज़ थी, लेकिन चींटियाँ आ रही है तो वो डोरी पर बांध दी, मैंने कपड़े में डोरी बांध। वो चींटियाँ कितनी होशियार, वहाँ से रास्ता दे गई चींटियाँ डोरी के माध्यम से और उसके अंदर घुस गई। देखो कितनी होशियार, उनको गंध कितनी, इतनी छोटी सी चींटी, नाक कितना बड़ा होगा और कितनी गंध तेज। दो प्राणियों की गंध तेज होती है, एक तो कुत्ते की और एक चींटी की। मैं कई बार सोचता कि भाई अभी कमरे में कोई मच्छर नहीं है और जाके बैठे थोड़ी देर मच्छर आ गए। ये मच्छर को कैसे पता चला कि अपन आए? गंध से, मच्छर भी गंध से आ जाएंगे। और मच्छर ऐसे हैं, एक मच्छर पता नहीं कितनी जगह काटते ही रहता। कई लोग होते हैं जिनको मच्छर नहीं काटते, जिनका शरीर खारा है। अपने एक संत है, उनका नाम है, जो अभी दिल्ली में है, छोटे महाराज, उनका नाम है मुनि अक्षय कुमार। एक अक्षय प्रकाश है जो गुरुदेव के पास है, वो अक्षय कुमार ठिकने से। वो जहाँ सोते हैं गर्मी में, ओहो आस पास उनके पास में बड़े बड़े संत आके सो जाते हैं। मैंने एक बार बोला कि बात क्या है, इन संत के पास में आके क्यों सोते हो? बोले इन संत को वरदान मिला है, इनके पास मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर आएंगे तो काटेंगे तो मच्छर बढ़ जाएगा। कोई शरीर खारा तो बोले कि इनके पास मच्छर नहीं आएंगे, तो हम पास में सोए तो हमारे पास भी मच्छर नहीं आएंगे। और बात मैंने भी देखा दिल्ली में, तो कई संत तो बड़े बड़े संत आ रहे पास में सो रहे हैं, लेकिन इनके पास क्यों सो रहे? ये तो छोटे संत हैं। बड़े बड़े गुरुओं के पास में जाकर सोना तो सम्मान, समझ में आता है कि सम्मान कर। इनका क्या सम्मान कर रहे हैं? ये तो नए संत हैं, तो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ, शरीर भी काला है। ऐसी क्या बात? बोले इनका शरीर की विशेषता है, इनका खून में निकोटीन ज़्यादा है, तो इनको मच्छर नहीं काटते। अगर मच्छर काट दिखाए भूल से तो मच्छर मर जाते। एक सरदार जी थे, सरदार जी की बुद्धि देखो आप, क्या लगाते बुद्धि। अब तो हंसी आई, मच्छरदानी लगाई वहाँ पर, सोते यहाँ पर। बोले ऐसा क्यों? वहाँ मच्छरदानी तो वहाँ लगाई, तो यहाँ क्यों सोते हो? बोले मच्छरदानी में मच्छर आएंगे ना, वहाँ मच्छर आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ मच्छर नहीं आए, मच्छरदानी रखा। चूहे दाने में चूहा आता है और जो बच्चा दाने में बच्चा आता है, तो फिर ये मच्छरदानी में मच्छर आएगा, तो फिर मच्छर वहाँ आ जाएगा, हम यहाँ सोते। ऐसे बुद्धि लगाते। तो कहने के भाव ये है, जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम, अमृत व विष दोनों क्षमता से पीना सीखे हम। जीवन में अमृत और विष का मतलब है अच्छाई भी है, बुराई भी है, मान है तो अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष भी है। सब जीवन में आते, दोनों आते, सुख दुख दोनों आते।
तो दोनों को समता से पीना, समता रखना। वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाए। वर्तमान में जीना। आदमी फालतू की चिंता करता है। छोटी शरीर में फुंसी हो गई, अरे यार फुंसी बड़ी हो रही है, फुंसी बड़ी हो रही है, फुंसी बड़ी हो रही है। कोई फुंसी कोई कैंसर तो नहीं हो गया? और 7 दिन बाद चेक करें, कैंसर हो गया, था ही नहीं। भावना से एक आदमी ने वो गया संत के पास कि मेरा भविष्य देखो, हाथ देखो। बोले तुम्हारा क्या हाथ देखे, तुमको तो 7 दिन बाद डायबिटीज होने वाली है। डायबिटीज? अभी तो मैं यंग हूँ, डायबिटीज, शुगर, ओहो। अब वो बार बार क्या सोचता है, डायबिटीज 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 की माला फेर रहा, शुगर की माला फेर रहा। दिन में पता नहीं कितनी बार खाते पीते वही। बोले संत ने कहा है डायबिटीज। 7 दिन बाद मन में आया चेक करवा लेते, आजकल थोड़ी ऐसा लग रहा है तो शुगर तो नहीं हो गई। संत ने कहा तो वो पता नहीं हो भी जाए। जाके देखा शुगर है। डॉक्टर ने से कहा शुगर? मुझे कभी शुगर हुई नहीं जिंदगी में, कभी नाम नहीं सुना मैंने, शुगर कैसे हुई? तो कितने दिन पहले हुई? बोले 7 दिन पहले हुई। 7 दिन पहले? तो 7 दिन तक क्या कर रहे थे? शुगर पैदा कर रहा था। कैसे? सोच सोच कर शुगर शुगर शुगर। डॉक्टर ने कहा अगर तुमको शुगर नहीं थी और तुमने सोचा शुगर शुगर तो शुगर हो गई। और यदि किसी को शुगर है और वो सोचे शुगर नहीं है तो चली जाए। वो ऐसे प्रयोग किए गए। तो आस्था भावना हमारी सही हो, वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता नहीं करो। चिंता नहीं करना, चिंतन करना, व्यथा नहीं करना, व्यवस्था करना, प्रशस्ति नहीं करना, प्रस्तुति करना, प्रस्तुति। भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गवाए। क्या क्या हुआ हमारे साथ, किसने क्या क्या किया। कई लोग ऐसे होते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा महाराज साहब मेरे भाई ने मेरे साथ में ऐसा कटु व्यवहार किया है, मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। कितने जन्म तक? 7। हमने मन में सोचा इसकी मेमोरी कितनी तेज होगी, 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। हम तो सुबह का नाश्ते भूल जाते कि नाश्ता किया कि नहीं किया। अच्छा, तो फिर वो शाम को हम लोगों को बता रहे थे मेमोरी बढ़ाने का ये उपाय ये उपाय ये। वो आदमी भी आया, बोले महाराज साहब मेरी भी मेमोरी कमजोर है, उपाय बताओ ना मुझे क्या करना। मैंने कहा आपकी मेमोरी तो बहुत तेज है। बोले कैसे? सुबह आपने कहा ना मैं अपने भाई को नहीं भूलूँ। हाँ हाँ, उसको तो नहीं भूलूँगा, 7 जन्म नहीं भूलूँगा। जिसको भूलना चाहिए उसको तो हम भूलते नहीं, और जिसको नहीं भूलना चाहिए उसको भूल जाते। लोगों की भूलों को भूल जाओ। तो हम क्या करते हैं, लोगों की भूलों की जो भूल है उसको भूलते नहीं, भूलों को भूल जाना, अच्छाई को याद रखना। तो प्रतिक्रिया के भावों से निज को बचाए। प्रतिक्रिया नहीं कर, कहा जाता अंग्रेजी में एक्ट बट डोंट रिएक्ट। एक्शन करो, क्रिया करो, लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया भी 2 तरह की होती है, सकारात्मक प्रतिक्रिया और नकारात्मक प्रतिक्रिया। सकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छी है, जैसे मुनि हेमराज जी स्वामी जी के समय गोचरी लेकर आए। स्वामी जी ने देखा गोचरी में एक ही पात्रे में 2 तरह की दाल। पूछा उन्होंने, ये मूंग की दाल और चने की दाल दोनों मिली हुई थी कि तुम मिला कर लाए? बोले मैं मिला के लाया। क्यों? जब दाल है तो एक पात्री क्यों खराब करूं? एक ही पात्री में दोनों दाल आ गई। बोले तुम जानते नहीं हो मूंग की दाल क्या काम करती है। जिनको गैस है, जिनको कोई पेट में गड़बड़ी है,
उनको तो मूंग की दाल काम आएगी, और जिनके शरीर में ताकत नहीं है उनको चने की दाल काम आएगी। दोनों को मिला दिया, कोलंबा दिया, बुरा लगा, जाकर सो गए, खाना नहीं खाया। हो गया मतलब इस प्रकार को गुस्सा आ गया कि कैसा मैं गोची लेकर आया हूँ और मुझे डांट दिया। तो स्वामी जी ने कहा थोड़ी देर बाद, अब लगा कि कैसा अच्छा हो गया। बोले हेमड़ा, हाँ स्वामीनाथ, दोष मेरे देखता है कि अपने देख रहा, यानी गलती मेरी देख रहा है क्या अपने? जो गुरुदेव, मैं तो अभी तो अपनी मेरी गलती देख रहा हूँ कि मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। आप सही कह रहे हो, मेरी गलती मेरी रही। जाओ चलो खाना खा लो। बाहर से आती तुरंत खाना नहीं खाना, बाहर से आते तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, आते ही पानी नहीं पीना चाहिए, आते ही पंखे के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे स्वास्थ्य के नियम होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यह प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। आदमी बहुत प्रतिक्रिया करता। एक आदमी ने शादी की तो वो जा रहा था, पत्नी को लेकर जा रहा था, साथ में घोड़ी भी थी, घोड़ी पे बैठ के जा रहा था। रास्ते में लोग मिले, अरे ये कैसे लोग, दोनों घोड़ी पर बैठ गए, घोड़ी को मारेंगे। तो पति उतर गया, पत्नी बैठी। फिर आगे गए, लोगों ने कहा ये कैसी घरवाली है, बेचारा घरवाला तो पैदल चल रहा है, खुद आराम से बैठी है। बोले गलत हो गया। अब वो ऊपर वो नीचे। फिर आगे गए, लोगों ने कहा अरे कैसा आदमी है, घरवाली बेचारी उसको पैदल चला रहा, खुद आराम से बैठा। बोले तो गलत हो गया, तो क्या करें, अब घोड़ी को भी चलो नीचे उतर के दोनों। लोगों ने कहा ये कैसे मूर्ख है, घोड़ी साथ में तब भी पैदल चल रहे हैं। तो ये दुनिया दो रंगी दुनिया, वो दो रास्ते दुनिया के, दो रंगी दुनिया है। एक रास्ता महफिल को जाए, एक जाए महखाने को, दो रंगी दुनिया। तो ये दुनिया है, प्रतिक्रिया होती है। तो इन छोटी छोटी बातों में जल्दी नहीं उलझना चाहिए। तो प्रतिक्रिया दोनों तरह की होती है। सहज भाव से हम अपना कर्तव्य निभाते जाएं। कोई दायित्व मिला है, किसी भी तरह का दायित्व मिलता है, छोटा मोटा काम मिलता है मानो, तो वो काम ईमानदारी से करना, टाइम पर करना। हमारे गुरुदेव फरमाते हैं साधु संतों को कि प्रवचन का टाइम हो गया तो टाइम पर पहुंच जाओ। वो अपनी भाषा में फरमाते हैं अपनी दुकानदारी खोल लो। ये मत सोचो कि श्रावक आएंगे तो प्रवचन दूंगा, नहीं। ये मत सोचो कि दुकान ग्राहक आएंगे तो दुकान खोलूंगा। दुकान खोल दो, ग्राहक आए अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अपना कर्तव्य निभाओ, टाइम पर शुरू कर दो, टाइम पर पहुंच जाओ। तो ऐसा कर्तव्य निभाते जाएं। हो विश्वास अटल पर फल की आशा नहीं सताई। गीता में सुंदर कहा है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु कुर्यात् या संगोष्ठी कर्मणि। क्या सुंदर बात कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल होंगे। ऐसा गीता का ज्ञान, वो गीता के अनुसार भगवान फल देते, जैन दर्शन के अनुसार अपने कर्मों से फल मिलता। कितना अंतर। गीता की बातें जैन दर्शन से बहुत मेल खाती। गीता में 3 योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन तीनों का संबंध जैन दर्शन से संबंध है। ज्ञान योग का संबंध ज्ञान से, भक्ति योग का संबंध दर्शन से और कर्म योग का संबंध चारित्र से। तीनों में बताया मुक्ति के मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्र।
तो यह कहा गया कि हम फल की इच्छा नहीं करें। आधि व्याधि व उपाधि का सब भार मिटाए। कितने तरह के भार होते हैं। शरीर व्याधि बीमारियों का भार होता है, आधि का, उपाधि का और यह व्याधि का, इनके भार होते हैं। भार से मुक्त हो जाएं, बीमारी से मुक्त हो जाएं, बड़े आत्मविश्वास, सदा उल्लास भावना हो। हमारे हमेशा आत्मविश्वास आगे रखना चाहिए, उल्लास भावना रखना चाहिए। मिटे सभी तनाव, सजगता सदा साधना में हो। अपने तनाव शांत रहे, तनाव ना आ जाए। दुख के क्षण को भी सुख में परिणत कर पाए हो। दुख में सुख की खोज करना। साधु वह सावक या सम्यक्ति वह होता है जो दुख में भी सुख की खोज करता है। तो आगे संत लिखते हैं कि जो भी हो कर्तव्य भार हम उसे सहर्ष निभाते जाएं। मुनि राकेश किंतु मानस को भारी नहीं बनाए। मुनि राकेश कुमार जी स्वामी धर्म संघ के बहुत वरिष्ठ संत हुए। उनका ये गीत जो रोज गीत गाता हूँ, श्रद्धा से नमन करे, ये भी गीत उन्हीं का है। और मुझे भी उनके साथ चतुर्मास करने का मौका मिला 92 में जोधपुर में। तो उनके पास रहने से न्यूज कैसे बनाना, प्रवचन कैसे देना, गीत कैसे गाना, मुक्तक कैसे गाना, बहुत तरह की बातें उनके पास रहकर सीखने को मौका मिला। आज तो वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी किताबें हमारे सामने हैं। उन किताब को पढ़ के भी, गीत कागज भी उन अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुनि राकेश किंतु मानस को भारी नहीं बनाए। मन को भारी नहीं बनाए, हल्का बनाए। समता भाव बढ़ाकर जीवन सफल बनाए। समता भाव से अपने जीवन को सफल बनाना, यही मंगल भावना है। 10:15 बज रहे हैं, तो अब कार्यक्रम संपन्न करते हैं। रात्रि को अगर लोग आए, मौसम अनुकूलता रही तो 8 से 9 फिर मिलते हैं। दया पूर्ण कल्याण जल्दी सुख दर्ली संसार जल ही तली कांतियो दी गया। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणवालक समरण किया शरीर चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणवालक समरण किया शरीर चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणवालक समरण कया सरे अचिंत्या सरे अचिंत्या सरे